आज बात करेंगे इमाद वसीम की। जैसे ही शादाब खान को विकेट चाहिए होती है वो आवाज़ देता है इमाद वसीम को कि बात सुनो, आओ मुझे यहाँ पर विकेट दिलाओ। इमाद वसीम आता है, आकर विकेट दिलाता है। जैसे ही उसे बाउंड्री लगती है इमाद वसीम को आगे तय होता है कि उसने इस ओवर के अंदर विकेट लेकर जानी ही जानी है। ऐसा बड़ा और ऐसा खतरनाक बॉलर बन चुका है। ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात नहीं हो रही, जिस मर्जी लीग में जाए वो वहां पर ऐसी ही बॉलिंग करता है। जहां पर उसके कप्तान को विकेट चाहिए होती है वहां पर वो विकेट लाकर देता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लीग के अंदर लीथल है, वो पाकिस्तानी टीम के अंदर जब था तब लीथल नहीं था। उसका अगर आप एक मैच निकालते हो जो उसने इंडिया के खिलाफ हरवाया है, अगर आपने वही निकालना है तो ऐसे हर प्लेयर के मैच निकल आएंगे। ऐसे मोहम्मद आमिर के निकल आएंगे, ऐसे वसीम अकरम के निकल आएंगे, ऐसे शुएब अख्तर के निकल आएंगे, ऐसे बाबर आजम के निकल आएंगे कि एक मैच उसने 25 गेंदें खेली थी और स्कोर 15-17 स्कोर बनाए थे। अगर सिर्फ आप वही मैच निकालोगे और उसके ऊपर यही इल्जाम लगाओगे कि उसने जब भी पाकिस्तान के लिए खेला है तो वो ऐसा ही खेला है, तो ये सरासर गलत होगा। वो पाकिस्तान को हमेशा मैचेस जितवाता रहा है। चाहे अगर आप भूले ना हो तो अफगानिस्तान के साथ अगर मैच याद हो तो अकेला वो इमाद वसीम ही था जिसने पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था और पाकिस्तान वहां पर भी जलील हो रहा था और पाकिस्तान की ये आखिरी विकेट थी और इमाद वसीम आखिरी बंदा खड़ा हुआ था और ये पाकिस्तान को मैच जितवा गया था। चाहे आखिरी ओवर के अंदर छक्का मारना हो वो भी इमाद वसीम मारता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितवाना हो इमाद वसीम जितवाता है। बस ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरी परफॉर्मेंसेस देता है, लीग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस देकर आया है, लीग के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी तक दे रहा है और इसके पास अभी भी इतनी फिटनेस है कि ये 5-7 साल 10 साल और क्रिकेट खेल सकता है। इसके पास इतनी सोच है, इसके पास इतनी अकल है। ये है इमाद वसीम। लेकिन अगर बात करें कि क्या इमाद वसीम ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, तो हाँ, मानना चाहिए कि इमाद वसीम ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। जब इमाद वसीम के पास ये वाला टैलेंट था, इमाद वसीम इस तरह से बॉलिंग कर सकता है, इस तरह से परफॉर्मेंसेस दे सकता है, तो लीग की बजाय इसे पाकिस्तान को चुनना चाहिए था, इसे पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था। लेकिन इसने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, मैं लीग खेलूंगा। जैसे ही पीसीबी ने एक कानून बनाया कि आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 लीग ही खेल सकते हो, उसके अलावा आपको लीग खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी अगर आप पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहते हो तो। वहीं पर इमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने भी इन्होंने उसी टाइम सलाह मशवरा किया और इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम से ही निकल गया और इसने दोबारा से रिटायरमेंट ले ली। ये है इसकी पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती। ये नहीं है कि वो इसने 25 गेंदें खेली थी और इसने स्कोर कम बनाए थे और इसकी वजह से पाकिस्तान हारा था। ऐसा हर प्लेयर करता है। वो अपनी टीम को मैचेस जितवाते भी हैं, वो अपनी टीम को मैचेस हरवाते भी हैं, क्योंकि खेलना है तो कोई ना कोई परफॉर्मेंसेस तो आपने देनी है। तो कभी आपने अच्छी देनी है तो कभी आपने बुरी देनी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इमाद वसीम ने पाकिस्तान से ऊपर लीग्स को चुना। उसने कहा कि मैं लीग्स खेलूंगा और वो लीग्स खेल भी रहा है। दुनिया की हर लीग्स में उसके अच्छे नंबर हैं। यहां पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे खतरनाक स्पिनर है वो। आप मानो या ना मानो, सबसे खतरनाक स्पिनर इस टाइम वही है। वो जिस मर्जी प्लेयर को आउट कर सकता है, जिस मर्जी प्लेयर को फंसा सकता है, जिस मर्जी प्लेयर को, और जहां पर शादाब खान को चाहिए हो कि मुझे यहां पर स्कोर रोकना है, मुझे विकेट चाहिए, वहां वो आता है, वो दिलाता है और इमाद वसीम वो डिलीवर करके देता है। ऐसा ये पाकिस्तान के लिए भी करता था। पाकिस्तान के लिए इसने किया है। जब सरफराज अहमद इसे पहले ओवर देता था T20 के अंदर, ये वहां पर भी पाकिस्तान को डिलीवर करके देता था। तो क्या इमाद वसीम सब कुछ रुपया पैसा ही होता है? मुल्क के लिए, इज्जत के लिए कुछ नहीं होता है कि अगर तुम पाकिस्तान के लिए खेलते, पाकिस्तान को कोई और इवेंट जितवा जाते, आईसीसी इवेंट जितवा जाते, एशिया कप के अंदर अच्छी बॉलिंग करवा जाते, तो क्या ये बड़ा एजाज नहीं था? कि ये बड़ा एजाज है कि पीएसएल के अंदर तुम्हें गोल्ड कैटेगरी के अंदर, डायमंड कैटेगरी के अंदर पिक किया जाए या फिर दुनिया की दूसरी लीग के अंदर तुम्हें ज्यादा पैसे मिले? क्या ये सब कुछ होता है? प्लेयर वही होता है जो सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलने को तरजीह देता है। पैसा क्या है? पैसे तो बिजनेसमैन भी कमा रहे हैं, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत और मुल्क के लिए खेलने के लिए और वो जो एक एजाज होता है वो किसी किसी को मौका मिलता है और तुम्हें वो मिला था और तुमने पैसे के चक्करों में वो ठुकरा दिया। तुमने मुल्क से ऊपर पैसे को चुना। तो भाइयों, आप बताओ, क्या मैं गलत हूं? क्या इमाद वसीम ने पाकिस्तानी टीम से या पाकिस्तानी परचम से ऊपर रुपए पैसे को नहीं चुना? हाँ, अगर यहां पर बात आप करते हैं कि इमाद वसीम के साथ ज्यादती हुई है, उसे जानबूझकर फोर्स किया गया, भाई तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेता।
कह देता कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, ये मुझे खेलने नहीं दे रहे, समझ आता। आप चुप करके एकदम से रिटायरमेंट लेते हो, भाई उसने लिया मैं भी लेता हूं, उसने किया मैं भी करता हूं, तो ऐसे में तो समझ यही की चीज आती है ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया।